आज हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था ह्यूमन हार्ट के बारे में और उसमें समझा था कितने चैम्बर होते हैं, किस किस टाइप से और कौन कौन सी इसमें मसल्स पाई जाती हैं। आज हम बात करेंगे उन मसल्स के बारे में जो इसको सतत या निरंतर प्रयत्न से चलने का कार्य करती हैं, और इसके हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो आपके सामने बोर्ड पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये ह्यूमन हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें कौन कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, तो स्ट्रिप्ड और ब्रांचेड और इनवॉल्यूंटरी, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक तरीके से समझते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट होता है ये हॉलो होता है, जिसकी वॉल्व मसल्स द्वारा बनी होती है। इसकी जो वॉल्व होती है ये कैसी बनी होती है, मसल्स के द्वारा बनी होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से हम समझाएंगे, जैसे मेडिकल स्टूडेंट समझते हैं उस प्रकार से हम आपको ह्यूमन हार्ट समझाने की कोशिश करते हैं, और आप मुझे यकीन है कि आपको ये जरूर समझ में आएगा। इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप जरूर देख लें, और इसको वीडियो में थोड़ा साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हार्ट को बनाने की कोशिश करें जिस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर को बनाया। स्ट्रिप्ड और ब्रांचेड और इनवॉल्यूंटरी, इसकी हेल्प से ब्लड क्या होता है, ऑल बॉडी में जाता है। ये हार्ट एक्चुअल में होता क्या है, हार्ट से हमारी बॉडी के अंदर कौन से काम होते हैं या कौन सी प्रक्रियाएं कंप्लीट होती हैं, तो एक मोटर का काम करता है। हार्ट जो हमारा होता है सिर्फ मोटर का काम करता है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि किसी से उनका अफेयर हो जाता है तो बोलते हैं कि हमारा दिल टूट गया है, तो ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। दिल किसी का नहीं टूटता है, क्योंकि इसमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, यह आपको पता होना चाहिए। हार्ट के अंदर हड्डियां नहीं होती हैं, बोन्स नहीं होती हैं, नॉन बोन्स होता है हमारा हार्ट। इसमें क्या होती हैं, सिर्फ मसल्स होती हैं, वो भी 3 टाइप की मसल्स होती हैं, एक स्ट्रिप्ड और ब्रांचेड और इनवॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी जो मसल्स होती हैं इसलिए पाई जाती हैं कि ये निरंतर क्या होता है, जीवन भर चलता रहता है जब तक आपकी जिंदगी रहती है। और जैसे ही ये मसल्स रुक जाती हैं आपकी बॉडी में ब्लड जाना बंद हो जाता है और ऑटोमेटिक आपकी डेथ हो जाती है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये सिर्फ कार्य क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पहुंचाने का कार्य करता है। सोचने और समझने की क्षमता किसको होती है, दिमाग को होती है। और ये हमारा हार्ट जो होता है ये किसके कंट्रोल में काम करता है, ये ब्रेन के ही कंट्रोल में रहता है। जब इसकी बीपी हाई होती है तो ब्रेन ही इसकी बीपी हाई करवाता है, और जब इसकी बीपी लो होती है तो ब्रेन ही इसकी बीपी को क्या करवाता है, लो करवाता है। इतना आप समझ लीजिए। और मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ इस स्ट्रक्चर के बारे में, जो इसमें मसल्स बनी हुई, पहले इसको हम पढ़ते हैं और फिर इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सबसे जो राइट साइड में लिखा हुआ है सुपीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा क्या है, सुपीरियर का मतलब होता है ऊपरी भाग। जो हमारा बॉडी का ऊपरी भाग है उससे जो CO2 वाला यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है। इसमें हम बात करेंगे, सिर्फ इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ये सुपीरियर वेना केवा जो होती है इससे क्या होता है, बॉडी से ब्लड इसमें क्या करता है, इंटर करता है। ये ऊपरी बॉडी का, और नीचे लिखा हुआ है देख लीजिए यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा लिखा हुआ है। इंफीरियर वेना केवा से क्या मतलब है, निचली बॉडी का जो ब्लड होता है ये क्या होता है, इसमें एब्जॉर्ब होता है। और राइट आर्किल मतलब दाहिने अलिंद में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, दाहिने अलिंद में। अगर हम चैम्बर की बात करते हैं तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। कक्षा 4, 5, 6 की क्लास में आपको समझा दिया जाता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, एक राइट आर्किल्स और लेफ्ट आर्किल, और फिर उसके बाद में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट जो है आर्किल होता है। इस प्रकार से हम इसके पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इंफीरियर और सुपीरियर के डिस्कस हमने कर लिया है। इसके आगे जो है अब हम बढ़ते हैं। इसके बीच में एक वॉल्व पाया जाता है जिसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये इस वॉल्व का कार्य क्या होता है, इस वॉल्व का ये कार्य होता है कि ब्लड जब सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से राइट आर्किल में पहुंचता है, राइट आर्किल में जैसे ही ब्लड पहुंचेगा तो यहाँ पर जो वॉल्व पाया जाएगा, ये वॉल्व क्या होते हैं, ऐसे भिड़े होते हैं। और जैसे ही ब्लड आएगा ऊपर से ये वॉल्व क्या हो जाएंगे, नीचे खुल जाएंगे, और नीचे खुलेंगे तो ब्लड कहाँ पर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच जाएगा। राइट वेंट्रिकल मतलब दाहिने, मान लेते हैं दाहिने निलय में पहुंच जाएगा। निलय का कार्य क्या होता है, निलय का कार्य होता है ब्लड को पंप करना, और दोनों निलय का काम ये होता है कि ब्लड को वो पंप करेंगे। कुछ थोड़ा फास्ट पंप करना है और कुछ को थोड़ा स्लो पंप करना। स्लो इसलिए पंप करना है कि सिर्फ उसको लंग्स तक पहुंचाना है, और फास्ट इसलिए पंप करना है कि उसको संपूर्ण बॉडी के अंदर पहुंचाना है, हर एक सेल्स के अंदर पहुंचाना है।
और आप ये तो मानते ही होंगे कि आपकी बॉडी, हमारी बॉडी, हम सबकी बॉडी जो होती है ये सेल से मिलकर बनी होती है और उस हर सेल्स तक ब्लड को पहुंचाना अनिवार्य होता है। ये हार्ट का कार्य होता है। तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, इनके बीच में एक वाल्व पाया जाता है जिसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। और फिर उसके बाद में हम बात करें दैहिक महाधमनी। दैहिक महाधमनी का कार्य क्या होता है? ये देही में हमारी बॉडी के अंदर जो होता है ये ब्लड ले जाने का कार्य करती है। फुफ्फुस महाधमनी ये क्या करती है? फेफड़ों से जो ब्लड आता है उसको कहाँ भेजती है? जो है लेफ्ट आर्किल में भेजा जाता है और लेफ्ट आर्किल से होते हुए सीधे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधे ऊपर को पंप किया जाता है बॉडी के अंदर। इनके बीच में जो है फुफ्फुस सिराएं पाई जाती हैं जो ब्लड को रिसीव करती हैं। लंग्स से ब्लड को लाने का काम लेफ्ट आर्किल में किया जाता है। तो बाइकस्पिड वाल्व इनके बीच में पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पाया जाता है और इसके बीच में जो हार्ट को डिवाइड करने के लिए जो सेप्टा पाया जाता है, जो कपाट पाया जाता है, आर्किल और वेंट्रिकल को ये अलग करने का कार्य करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस हार्ट के बारे में जानकारी अच्छी तरीके से मिल गई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या आपके सामने ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, इंटरनल हार्ट है। अगर हम जो है एक्सटर्नल हार्ट के बारे में वीडियो देखना है तो आप सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास, और वहां पर जाकर के आप चाहे तो देख सकते हैं। ये ह्यूमन हार्ट है, ये सिर्फ ब्लड को ही पंप करता है। और इसके चैम्बर की अगर हम बात करें तो चैम्बर इसमें 4 होते हैं। इसके रंग की बात करें तो ये गुलाबी या रेड कलर का हो सकता है। इसके साइज की हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि इसकी वेड्थ कितनी होती है, चौड़ाई, लंबाई, और इसकी हम मोटाई का डिस्कस कर चुके हैं। इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। आप जब देखे होंगे ह्यूमन हार्ट को एक्चुअल में कहीं रियल में देखना या कहीं पर कोई भी रियलिटी या उसमें आप लैब के अंदर जाएंगे तो वहां पर दिखाया जाएगा, तो इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगी होती है, उसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। और जिसके अंदर ये वाली मेम्ब्रेन होती है, इसको देखो बाहरी वाली मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। और जिसके अंदर वाली ये मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं हम एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम। और जो बीच में पाया जाता है इस बीच वाले को बोलते हैं मायोकार्डियम। ये जो बीच में इसके फ्लूइड भरा हुआ है इसको बोलते हैं मायोकार्डियम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। इसमें 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। हमने उसके बारे में आपसे पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था। इसमें 3 टाइप की मसल्स पाई जाती हैं। मसल्स 1, 2 और 3। एक होती है स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड के अलावा ब्रांचेड होती हैं, इसमें ब्रांचेड मसल्स पाई जाती हैं। और ब्रांचेड के बाद में इनवॉलेंट्री पाई जाती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स पाई जाती हैं। तो 3 टाइप की मसल्स पाई जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके, अब डिस्कस करें एक एक पार्ट के बारे में, अगर हम डिस्कस करना चाहें तो कैसे डिस्कस करेंगे कि अलिंद का जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, इसकी मसल्स होती हैं, ये निलय के जो है निलय से मोटी होती हैं या पतली होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो राइट अलिंद होता है, लेफ्ट अलिंद होता है, इसकी जो मसल्स होती हैं ये क्या होती हैं? निलय के अपेक्षा क्या होती हैं? पतली होती हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होता है, ब्लड को रिसीव किया जाता है। और इसलिए इसकी जो निलय की मेम्ब्रेन होती है या लेयर होती है ये मोटी इसलिए होती है क्योंकि क्या होता है, इसको पंप करना होता है। कौन सी चीज पंप कर रहा है? ब्लड पंप कर रहा है। तो इस स्ट्रक्चर से आपको जानकारी मिली होगी राइट आर्किल और लेफ्ट अलिंद। इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें आपसे हम करना चाहेंगे। इसमें पूछा गया है कि इसमें चैम्बर कितने होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। और इसके अलावा पूछा जाए कितने भागों में डिवाइड होता है, तो इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक अलिंद में डिवाइड करते हैं, एक निलय में डिवाइड करते हैं। अलिंद को आर्किल्स और निलय को वेंट्रिकल्स बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर आपने बना लिया होगा। अब हम बात करेंगे इसके अलिंद की दीवार की। निलय की दीवार में पतली जो होती हैं, जो अलिंद की दीवारें होती हैं, ये निलय की अपेक्षा क्या होती हैं? दोनों ये पतली होती हैं। दोनों अलिंद के मध्य में एक सेप्टम पाया जाता है जो इन दोनों को अलग करता है, उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। ये एक सेप्टम पाया जाता है दोनों अलिंद को डिवाइड करने का। इसी पट पर एक गड्ढेनुमा संरचना होती है जिसको बोला जाता है फोसा ओवेलिस बोलते हैं। इसी पट पर एक संरचना होती है, यहाँ पर स्ट्रक्चर में बना देते हैं
इसको बोलते हैं फोसा ओवैलिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोसा ओवैलिस। एम्ब्रियो में एक स्ट्रक्चर, यही गड्ढेनुमा संरचना क्या होती है, ये फोरमेन ओवैलिस पाया जाता है, ये बन जाती है फोरमेन ओवैलिस। ये एम्ब्रियो में फोरमेन ओवैलिस बन जाती है और ये क्या करती है, ये ब्लड के अलिंद में ना जाकर के ये सीधे कहाँ पहुंच जाता है, ब्लड लंग्स में ना जाकर के सीधे कहाँ पहुंच जाता है, अलिंद में पहुंच जाता है बच्चों में। और बच्चों में क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता रहता है जब बच्चा छोटा होता है। इसलिए फोसा ओवैलिस ध्यान रखना है और फोरमेन ओवैलिस ध्यान रखना है। सुपीरियर वेना क्या हुआ, ऊपर वाले इम्प्योर ब्लड को लेके आती है और इन्फीरियर वेना क्या हुआ, निचले वाले इम्प्योर ब्लड को कहाँ पर ले जाती है, लंग्स में, हार्ट में ले जाने का कार्य करती है। इंटर वेंट्रिकुलर, अब हम बात करते हैं, अगर निलय की बात कर लें तो सेम बात ये होती है कि इसकी अपेक्षा, यानी कि अलिंद की अपेक्षा निलय की जो लेयर्स होती हैं कैसी होती हैं, मोटी होती हैं और इनके बीचों बीच में एक सेप्टम पाया जाता है जिसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। इसमें इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं, इसमें बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ये सेप्टम दो प्रकार के सेप्टम इनके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा और हम बात करें अगर हम इसके बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व किस प्रकार से स्ट्रक्चर इनके होते हैं, तो बाइकस्पिड कुछ इस प्रकार से होता है और ट्राइकस्पिड कुछ इस अर्धचंद्राकार पाया जाता है। इसमें लब की आवाज निकलती है और इसमें डब की आवाज निकलती है। ये दोनों आवाजें बराबर कंटिन्यू चलती रहती हैं और स्टेथोस्कोप से यही आवाजें सुनी जाती हैं, लब डब की आवाज आती रहती है हमारे हार्ट से। और बीपी हाई होना, बीपी लो होना, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बीपी कब हाई हो जाता है और बीपी कब लो हो जाता है। ये हमारा वीडियो है, लगभग 6 वीडियोस है और थोड़े थोड़े कम पार्ट में बनाए गए वीडियो है ताकि आपकी समझ में आते रहें और इतना कोई हैवी वीडियो भी नहीं बनाए गए जिससे आप बोर हो जाएं। अगर आप परेशान हो चुके हैं तो बस यहीं पर इस क्लास को करते हैं समाप्त और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।